कार तो अभी हाल फिलहाल में जो था वो कंडक्ट किया गया था हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क्लर्क का पेपर। ये जो हिमाचल प्रदेश नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी का क्लर्क का पेपर था, आपको पता है कि इसका क्वेश्चन पेपर जो था वो नहीं दिया गया था। अब क्वेश्चन पेपर जब नहीं दिया गया था तो अब साइट पर जो है इन्होंने क्वेश्चन पेपर डाल दिया है। साइट पर क्वेश्चन पेपर डाल दिया है तो हम कंप्लीट पेपर डिस्कस कर लेंगे। जो भी आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से डिस्कस होगा, इंपॉर्टेंट होगा, वो यहाँ पर डिस्कस किया जाएगा। देखिए, आपको आने वाला कांस्टेबल का एग्जाम है और हाई कोर्ट का एग्जाम है, उनमें डेफिनेटली आपकी हेल्प ये करेगा। तो ज़्यादा फोकस कीजिएगा जिन लोगों ने ये एग्जाम भरे हुए हैं, और बाकी हर एक एग्जाम में भी आपको यहाँ से हेल्प मिलेगी। आपको देखने को मिलेगा कि कैसे क्वेश्चन पूछे गए थे। पहले क्वेश्चन में पूछते हैं, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिजीज इज नॉट काउज्ड बाय वायरस। इनमें से कौन सी डिजीज जो है वो वायरस से नहीं होती है। देखो, वायरस से बर्ड फ्लू जो है वो वायरस से होता है, चिकन पॉक्स जो है ये भी वायरस से होता है, और डेंगू जो है ये भी वायरस से होता है, परंतु कॉलेरा जो है ये वायरस से नहीं होता। तो इसका ऑप्शन सी सही आंसर हो जाएगा। ये वायरस से नहीं होता, ये बैक्टीरिया से होता है, ये ध्यान रखना है। तो ये आपको यहाँ से इंपॉर्टेंट पता चला। आगे देखो, ये क्वेश्चन आपने बहुत बार पढ़ा होगा। क्वेश्चन नंबर 2, विच ऑफ द फॉलोइंग रोट द स्टोरी ऑफ माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ। तो ये ऑटोबायोग्राफी है किसकी? महात्मा गांधी जी की। महात्मा गांधी की ऑटोबायोग्राफी है, तो गांधीयन टीचिंग के लिए ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनता है। ऑप्शन डी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे पूछा गया है तीसरे क्वेश्चन में, द वाइल्ड गोट इम्बैक्स इज फाउंड इन। तो ये वाइल्ड गोट इम्बैक्स जो है वो कहाँ पर पाई जाती है? ये हिमालयन रीजन में पाई जाती है मुख्य रूप से। हिमालयन गोट के नाम से भी इसको कई बार जान लेते हैं। तो ऑप्शन बी जो है इसका सही आंसर हो गया। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये आने वाले एग्जाम्स के लिए। फोर्थ क्वेश्चन में पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन। तो बहुत बार हमीरपुर बोर्ड ने क्वेश्चन पूछा है, इनमें से कौन सा जो है वो रिच सोर्स है प्रोटीन का। तो सोयाबीन एक अच्छा सोर्स माना जाता है प्रोटीन का। ऑप्शन सी जो है इसका सही आंसर हो जाएगा, सोयाबीन। अगले क्वेश्चन में देखिए, पूछते हैं, हिमाचल का जीके भी यहाँ पर पूछा गया था। अच्छा, इस पेपर का फॉर्मेट तो आपको पता होगा ही, अगर जिन्होंने नहीं दिया था मैं बता देता हूँ उन लोगों को। इससे पहले इंग्लिश आई थी, इंग्लिश में 2 एप्लीकेशंस आई थी जिनमें से आपको एक अटेम्प्ट करनी थी। कुछ इंग्लिश का ग्रामर का आया था जो सारा का सारा आपको रिटर्न में करना था, उसमें प्रेपोजिशंस भी थी, उसमें और भी बहुत कुछ था ग्रामर का। और इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे जिनकी हिंदी में ट्रांसलेशन करनी थी, और इंग्लिश के कुछ सेंटेंसेस दिए गए थे जिनकी हिंदी में ट्रांसलेशन करनी थी। तो इंग्लिश हिंदी, हिंदी इंग्लिश ट्रांसलेशन भी इसमें इंक्लूड थी। जो लिख कर सब कुछ करना था, एक पैराग्राफ था जहाँ से क्वेश्चन छांट कर आपको करने थे, वो भी आपको वहाँ पर लिख कर ही करने थे। तो इस तरह का पैटर्न इंग्लिश का था, और इसमें बाकी जीके भी पूछी गई थी, रीजनिंग भी पूछी गई थी, कंप्यूटर भी पूछा गया था। वो सब हम डिस्कस कर लेंगे अभी। बोलते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर डू नॉट फ्लो थ्रू हिमाचल प्रदेश। तो इनमें से कौन सी ऐसी नदी है जो हिमाचल प्रदेश से होकर नहीं गुजरती है। हिमाचल प्रदेश में 5 नदियां मुख्य रूप से बहती हैं। गंगा नदी हिमाचल प्रदेश में नहीं बहती, यमुना हिमाचल में बहती है, चेनाब हिमाचल में बहती है, रावी हिमाचल में बहती है, सतलुज हिमाचल प्रदेश में बहती है, और एक और नदी बच की जिसका नाम है ब्यास, ये भी हिमाचल में बहती है। गंगा हिमाचल से होकर नहीं गुजरती है। सिक्स्थ क्वेश्चन में पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश इज लोकेटेड ऑन द इंटरनेशनल बॉर्डर ऑफ इंडिया। यहाँ पर स्पेसिफिक रूप से पूछा गया है कि कौन सा हिमाचल का ऐसा डिस्ट्रिक्ट है जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित है। सिर्फ हिमाचल के 2 ऐसे डिस्ट्रिक्ट आते हैं जो इंटरनेशनल बॉर्डर पर स्थित हैं, कि एक तो आपका किन्नौर हो गया, दूसरा आपका लाहौल स्पीति हो गया। ये दोनों जो है वो इंटरनेशनल बॉर्डर पर जो है वो आते हैं। ये चीन कह लीजिए, तिब्बत कह लीजिए, उसके साथ जो है ये बॉर्डर मुख्य रूप से शेयर करते हैं। बाकी तो स्टेट्स के अलग अलग स्टेट्स के साथ बॉर्डर जरूर शेयर करते हैं कुछ डिस्ट्रिक्ट हिमाचल के, परंतु इंटरनेशनल बॉर्डर की बात करें तो यही करते हैं। 7 में पूछते हैं, पिन वैली नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ हिमाचल प्रदेश। बहुत बार हमने डिस्कस किया है हिमालयन नेशनल पार्क, पिन वैली नेशनल पार्क। ये पिन वैली नेशनल पार्क लाहौल स्पीति में स्थित है। हिमालयन नेशनल पार्क कुल्लू नेशनल, पिन वैली नेशनल पार्क की बात करें तो इस पार्क को था वो 1987 में था वो एस्टेब्लाइज किया गया था। कब? 1987 में। अगला क्वेश्चन एलाइड सर्विसेज के एग्जाम में 2-3 बार पूछा गया है, 2-3 बार नहीं, 1 या 2 बार ही। ठीक है, तो ये बोलते हैं, व्हाट इज ब्लू इकोनॉमी। ब्लू इकोनॉमी क्या है? ऑप्शन बी सही आंसर है। इट इज सस्टेनेबल यूज ऑफ ओशियन रिसोर्सेज फॉर इकोनॉमिक ग्रोथ। ये है ब्लू इकोनॉमी। इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए जो समुद्र से निकलने वाले रिसोर्सेज हैं उनका इस्तेमाल करना जो है वो ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है, ब्लू इकोनॉमी कहा जाता है। 9 क्वेश्चन में पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप ऑफ इंडिया। तो इनमें से कौन सा लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का पूछा गया है। तो ये गोंड्स जो है, ऑप्शन सी से आंसर है, ये लार्जेस्ट ट्राइबल ग्रुप है इंडिया का। ऑप्शन सी से आंसर है। 10 में पूछते हैं, हिमाचल प्रदेश वॉज ट्रांसफॉर्म्ड फ्रॉम ए यूनियन टेरिटरी टू अ फुल फ्लेज्ड स्टेट इन। तो मैंने कई बार बताया है कि 1956 में हिमाचल प्रदेश केंद्र शासित यानी कि यूटी जो था वो बन गया था, और 1971 तक रहा था। ऑप्शन बी सही आंसर है। और 1971 में से पूर्ण राज्य का
दर्जा जो था वो दे दिया गया था और ये भारत का 18वें नंबर का राज्य जो था वो बना था। 1971 सही आंसर हो गया इसका। आगे बोलते हैं बांथड़ा, झांकी, करियाला आर एसोसिएटेड विद विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ट फॉर्म ऑफ हिमाचल प्रदेश। तो ये जो बांथड़ा है, ये जो झांकी है, ये जो करियाला है, ये अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स के जो हैं वो ड्रामाज हैं, हिल ड्रामाज हैं। ये ऑप्शन ए सही आंसर हो गया। बांथड़ा कहाँ का ड्रामा है? बांथड़ा की बात करें और झांकी की बात करें और करियाला की बात करें तो करियाला जो है वो शिमला का है, बांथड़ा जो है वो मंडी का है और झांकी जो है वो कहाँ का है? ये जाता है आपका चंबा का। चंबा का ये ड्रामा है। तो ये आपको पता होना चाहिए कि ये कहाँ कहाँ के हैं। अगला क्वेश्चन देखिए, 12th क्वेश्चन में क्या बोलते हैं। यहाँ पर पूछा गया है आगे, द स्पीकर ऑफ लोकसभा अपॉइंट्स हु अमंग द फॉलोइंग। तो स्पीकर जो है वो लोकसभा का इनमें से किसको अपॉइंट करता है? देखो, प्राइम मिनिस्टर किसके द्वारा अपॉइंट किया जाता है? प्रेसिडेंट के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। और एंग्लो इंडियन कम्युनिटी का तो कॉन्सेप्ट नहीं रहा है। और डिप्टी स्पीकर की बात करें तो डिप्टी स्पीकर का ध्यान रखिएगा कि डिप्टी स्पीकर को जो है वो स्पीकर अपॉइंट नहीं करता है। डिप्टी स्पीकर को कौन अपॉइंट करता है? तो डिप्टी स्पीकर जो है लोकसभा के द्वारा अपॉइंट किया जाता है, लोकसभा के मेंबर्स के द्वारा अपॉइंट किया जाता है। तो ये ध्यान रखिएगा। और लीडर ऑफ अपोजिशन जो है ये भी जो है वो स्पीकर के द्वारा अपॉइंट नहीं की जाती। तो इनमें से कोई भी ऑप्शन सही नहीं होगा इस हिसाब से, जहाँ तक इन ऑप्शंस की बात है। बाकी देखेंगे कि आंसर की में किस क्वेश्चन को प्रायोरिटी देते हैं, परंतु इन सभी के बारे में एक बार ज़रूर पढ़िएगा कि किसको कौन अपॉइंट करता है। डिप्टी स्पीकर जो है वो खासकर इसमें आपको कन्फ्यूजन हो सकता है। डेप्यूटी स्पीकर जो है वो किसके द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं? ये लोकसभा के द्वारा अपॉइंट किए जाते हैं। जैसे कि स्पीकर को अपॉइंट करते हैं वैसे ही डिप्टी स्पीकर को भी अपॉइंट करते हैं। ये ज़रूर होता है कि जब डेप्यूटी स्पीकर का इलेक्शन होना होता है उसकी जो डेट होती है वो स्पीकर के द्वारा फिक्स की जाती है। तो ये आपको कन्फ्यूजन होगा यहाँ पर, इसको क्लियर कर लीजिएगा। आगे पूछते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ सिटीज़ एंड कंट्रीज इज नॉट मैच्ड करेक्टली। तो कुछ सिटीज़ दी गई हैं, कुछ कंट्रीज दी गई हैं, उनके बताना है कि कौन सा सही नहीं है। इस्तांबुल तुर्की में स्थित है, बिल्कुल सही बात है। ये जो मार्सेली सिटी है ये स्पेन में नहीं है, ये कहाँ पर है? ये जो है वो पड़ती है फ्रांस में, ये पड़ती है फ्रांस में, ये पड़ती है। तो इसका ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा। बाकी हमबर्ग की बात करें तो ये जर्मनी में ही पड़ता है और फ्लोरेंस जो है वो इटली में ही पड़ता है। तो नॉट करेक्ट जब आपसे पूछा गया है तो ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा, ये फ्रांस में पड़ता है। आगे 14 में पूछते हैं द आर्गन ट्री इज अ नेटिव स्पीसीज ऑफ विच कंट्री। तो आर्गन ट्री जो है वो नेटिव स्पीसीज है मोरक्को की। ऑप्शन सी मोरक्को जो है वो सही आंसर होगा यहाँ से। मोरक्को की कैपिटल कहाँ पर है? तो रबात इसकी कैपिटल है, RABAT, ध्यान रखिएगा, रबात इसकी कैपिटल है। इसकी कैपिटल आपको पता चल गई। आगे 15 क्वेश्चन देखिए, बलवीर सिंह जूनियर हु डाइड रिसेंटली एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट। तो ये NT के एग्जाम और कांस्टेबल दोनों के एग्जाम के लिए हेल्पफुल रहेगा करंट अफेयर का क्वेश्चन। बलवीर सिंह जूनियर जिनका हाल फिलहाल में देहांत हुआ है वो किस खेल से संबंध रखते हैं? तो ये जो है ये हॉकी खेल से जो है वो संबंध रखते हैं। तो ये हॉकी के प्लेयर थे। आगे देखिए 16 क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, यहाँ पर पूछते हैं स्वर्णिम विजय पर्व इज सेलिब्रेटेड टू कमोमरेट द 50 ईयर ऑफ इंडियाज फ्रेंडशिप विद विच कंट्री। तो देखो, अगर आप बात करेंगे कि स्वर्णिम विजय पर्व जो है वो किस देश के साथ फ्रेंडशिप के 50 ईयर पूरे होने पर मनाया गया, तो बांग्लादेश के साथ हमारे फ्रेंडशिप के 50 वर्ष पूरे हुए हैं, उस पर्व पर जो है मनाया गया स्वर्णिम विजय पर्व। ठीक है, तो उस दिन मनाया गया, ये ध्यान रखिएगा। बांग्लादेश जो था वो 1971 में बना था, ये ध्यान होना चाहिए। 1971 और 50 वर्ष इंडिया और बांग्लादेश की फ्रेंडशिप के पूरे होते हैं। जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क इज लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। तो जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क जो है ये उत्तराखंड में स्थित है। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर होगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट और मोस्टली पूछे जाने वाला क्वेश्चन है जिम कॉर्बेट नेशनल पार्क। अगला क्वेश्चन है अकॉर्डिंग टू महाभारता हु इज सन ऑफ भीम एंड हडिम्बा। हडिम्बा माता का मंदिर कुल्लू में भी स्थित है और भीम और हडिम्बा का जो पुत्र था उसका नाम था घटोत्कच। घटोत्कच जो है वो ध्यान रखना है, आसान क्वेश्चन था, ऑप्शन बी सही आंसर है। 19 में पूछते हैं अकॉर्डिंग टू महाभारत व्हाट इज द नेम ऑफ डॉटर ऑफ किंग धृतराष्ट्र एंड क्वीन गंधारी। तो महाभारत के अकॉर्डिंग जो डॉटर थी धृतराष्ट्र और क्वीन गंधारी की, उसका क्या नाम था? दुशाला उसका नाम था। ऑप्शन सी जो है वो सही आंसर है। ये दो क्वेश्चन महाभारत से रिलेटेड पूछे गए थे। 20 क्वेश्चन आई थिंक एलाइड सर्विसेज में पूछा जा चुका है एक बार। तो यहाँ पर पूछते हैं विच कंट्री गिफ्टेड स्टैचू ऑफ लिबर्टी टू USA इन 1886। स्टैचू ऑफ लिबर्टी जो है वो यूएसओ को फ्रांस के द्वारा गिफ्ट किया गया था। ऑप्शन ए सही आंसर है। और कब किया गया था ध्यान रखिएगा, 1886 में जो था वो किया गया था गिफ्ट। अगला क्वेश्चन डिस्कस करें उससे पहले जान लीजिए कि इस वीडियो का PDF भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम पर आप PDF जो है वो अवेल कर सकते हैं। टेलीग्राम पर ज्वाइन करने के लिए @all exam 31 इस तरह से सर्च करना।
आपको जो है वो PDF मिल जाएगा। 15,500 से अधिक लोग जुड़ चुके हैं, आप भी वहाँ पर जुड़ जाइए। PDF वहाँ पर आपको और भी मिल जाएंगे, क्विज़ मिल जाएंगे। अगले क्वेश्चन में पूछते हैं विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ ई कॉमर्स। इनमें से कौन सा जो है वो ई कॉमर्स का एग्जाम्पल नहीं है। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक बैंकिंग उसमें आता है, इलेक्ट्रॉनिक शॉपिंग भी उसमें आता है, ऑनलाइन एजुकेशन भी आता है, परंतु ऑनलाइन चैटिंग उसमें नहीं आता है। ऑप्शन बी उसका सही आंसर हो जाएगा, ऑनलाइन चैटिंग। ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन HPSSC ने भी कई बार कंप्यूटर के रूप में पूछा है, कंप्यूटर के सेक्शन में। MS वर्ड इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो MS वर्ड जो है किसका एग्जाम्पल है, ये एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जाम्पल है। ऑप्शन सी एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। आगे बोलते हैं जंक ईमेल इज ऑल्सो कॉल्ड, तो जंक ईमेल को स्पैम कहते हैं। ऑप्शन ए सही आंसर है, और ये क्वेश्चन भी बहुत बार जो है वो पूछा जा चुका है HPSSC के द्वारा। ध्यान रखिएगा, HPSSC ने बहुत बार पूछा है। अभी क्लर्क का पेपर होगा, उसमें भी कंप्यूटर पूछा जाएगा, तो उसके लिए भी हेल्पफुल है हाई कोर्ट में। आगे बोलते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग इज रिच सोर्स ऑफ प्रोटीन, तो इसमें जो था वो ऑप्शंस गलत दिए गए थे, तो ये क्वेश्चन स्क्रैप हो जाएगा। ऑप्शन ही गलत दिए गए थे सारे के सारे। अगले क्वेश्चन में भी कुछ वैसा ही था, विच ऑफ द फॉलोइंग, रिवर यहाँ पर लगा दिया था इन्होंने, रिवर्स इज नॉट वेब ब्राउजर, तो ये भी स्क्रैप हो जाएगा। आगे 6 क्वेश्चन में बोलते हैं वाई वुड BCC बी यूज्ड इन एन ईमेल, तो BCC का इस्तेमाल जो है आपने ईमेल में देखा होगा। ये बोलते हैं कि क्यों किया जाता है, ये किया जाता है। ऑप्शन सी सही आंसर है, BCC अलाउज द सेंडर ऑफ अ मैसेज टू कंसील द रेसिपिएंट एंटर्ड इन द BCC फाइल्ड फ्रॉम अदर रेसिपिएंट्स। देखो इसको आसान शब्दों में समझाता हूँ कि BCC होता क्या है। इसका पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये इसका पूरा नाम होता है। होता ऐसा है कि जब बहुत सारे लोगों को जो है वो एक ही ईमेल भेजा जाता है, तो उस टाइम जो है इस BCC का इस्तेमाल किया जाता है। क्यों किया जाता है इस्तेमाल, ये जानिए आप। ताकि जो उन लोगों को ईमेल भेजा गया है, उन लोगों को जो है उस ईमेल में लिस्ट का पता ना चले कि किस किस के पास जो है ये ईमेल गया है, या फिर किस किस को ये ईमेल भेजा गया है, उनको ये पता ना चले, इसीलिए BCC का इस्तेमाल किया जाता है। और इसका पूरा नाम होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ये ध्यान रखना है। अगले क्वेश्चन में क्या पूछते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग डोमेन इज यूज्ड फॉर प्रॉफिट बिजनेस, तो इनमें से कौन सा डोमेन जो है वो प्रॉफिट बिजनेस के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो .com आपने पढ़ा होगा, वो प्रॉफिट बिजनेस का होता है, प्रॉफिट बिजनेस का होता है। ऑप्शन डी सही आंसर होगा। ये सारे आपने देखे होंगे, .net देखा होगा, .edu देखा होगा, .org देखा होगा, तो ये ध्यान रखना है। यहाँ से आगे पूछते हैं 8वें क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इनपुट डिवाइस, यहाँ आउटपुट डिवाइस, नॉट एन आउटपुट डिवाइस, तो इनमें से कौन सी एक आउटपुट डिवाइस नहीं है। जब नहीं आपसे पूछा गया है तो देखो प्रिंटर जो है ये एक आउटपुट डिवाइस है, स्पीकर भी एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर भी ये आउटपुट डिवाइस है। ये तीनों की तीनों मोस्ट इंपॉर्टेंट आउटपुट डिवाइसेस हैं। परंतु कीबोर्ड जो है वो एक इनपुट डिवाइस की श्रेणी में आता है। मैंने कल परसों ही एक दिन कंप्यूटर के क्वेश्चन डिस्कस किए थे, वहाँ पर इनपुट आउटपुट डिवाइसेस रिवाइज आपको करवाई थी, तो यहाँ से आपको डेफिनेटली हेल्प मिली होगी। 9th क्वेश्चन में पूछते हैं गिफ हो गया, JPG हो गया, BMP हो गया, PNG हो गया, ये यूज किए जाते हैं एज एन एक्सटेंशन, कि किसके लिए किए जाते हैं, तो ये इमेजेस के लिए किए जाते हैं। इमेज इसका होगा, यहाँ पर भी ऑप्शन में नहीं दिया गया है, तो ये तीसरा क्वेश्चन है जिसको स्क्रैप कर दिया गया है। अगर स्पीकर वाला क्वेश्चन भी वो स्क्रैप होता है तो ये चौथे नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा जिसको स्क्रैप कर दिया गया है, ठीक है, जो गलत है एक हिसाब से। आगे बोलते हैं 10वें क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ सोशल नेटवर्क, इनमें से कौन सा सोशल नेटवर्क है। सोशल नेटवर्किंग साइट्स कैसी होती हैं, जैसे आपकी फेसबुक हो गया, ट्विटर हो गया, ये होती हैं। तो इसमें लिंक्ड इन जो है ये भी सोशल एक नेटवर्क है। आगे बात करें इनकी, तो ये जो है बाकी के ऑप्शन जो हैं ये सोशल नेटवर्क की श्रेणी में नहीं आते हैं, तो ये ध्यान रखिए आप यहाँ पर। और इससे आगे क्या पूछा गया था, इससे आगे भी पूछे गए थे क्वेश्चन रीजनिंग के। तो रीजनिंग के देखो ये क्वेश्चन पूछे गए थे, ये PDF में आपको मिल जाएंगे। 10 क्वेश्चन पूछे गए थे रीजनिंग के। अब यहाँ पर करने बैठेंगे तो बहुत ज़्यादा टाइम लग जाएगा, PDF से आप सॉल्व कर लीजिएगा। PDF पर आपको इजीली अवेलेबल ये चीज़ें हो जाएंगी। PDF जो है वो टेलीग्राम पर आपको इजीली मिल जाता है, टेलीग्राम पर इसको ले लीजिएगा। टेलीग्राम पर आपको पता चल गया है @allexam31 सर्च करना है अपने टेलीग्राम से, और वहाँ पर आपको और इम्पोर्टेंट चीज़ें भी मिल जाएंगी। यहाँ से आप चाहें तो पहले क्वेश्चन का आंसर जो है वो कमेंट करके बता सकते हैं, तो पहले क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बता दीजिएगा। बाकी इन क्वेश्चंस को आप ट्राई भी कर सकते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड लिसनिंग इट वेरी पेशेंसली।